नमस्कार, मैं प्रियंका। आप देख रहे हैं ऑनलाइन न्यूज इंडिया। अगर देश में कुछ भी हुआ, हिंदू मुस्लिम के चलते दंगा हुआ, फसाद हुआ, हमला हुआ, तो इसकी जिम्मेदार भारतीय जनता पार्टी होगी। भारतीय जनता पार्टी क्यों होगी, इस सवाल का जवाब तो मैं आपको दूंगी, लेकिन उसके पहले नुपुर शर्मा मामले में अब तक की जो सबसे बड़ी धमकी सामने आई है वो आपको बताते हैं। बता दें कि भारत को अलकायदा की तरफ से धमकी भरा पत्र जारी किया गया है। 6 जून को एक धमकी भरा पत्र मिला था AQIS की तरफ से। उसमें लिखा है कि भगवा आतंकवादियों को अब दिल्ली, बॉम्बे, यूपी, गुजरात में अपने अंत का इंतजार करना चाहिए। वे ना तो अपने घरों में और ना ही अपनी सेना की छावनियों में बच पाएंगे। अगर हम अपने प्रिय पैगंबर का बदला नहीं लेते हैं तो हमारी माताएं हमसे वंचित हो जाएं। ध्यान से सुनिएगा, अलकायदा जो खुद आतंकी संगठन है, उसने भगवाधारियों को आतंकी बताया है। इसके साथ ही कहा है कि अपने घरों में और जो सेना की छावनी है उसमें भी नहीं बच पाओगे, हम सबको मारेंगे। अगर हमने अपने पैगंबर के अपमान का बदला नहीं लिया तो हम मर जाएं। ये अलकायदा की तरफ से ये धमकी आई है, तब से खलबली मच गई है। विपक्ष ने बीजेपी सरकार को घेरना शुरू कर दिया है। तो अब तक तो अरब देशों से, इस्लामिक देशों से, पड़ोसी मुल्कों से धमकी आ रही थी। जो नुपुर शर्मा ने पैगंबर के खिलाफ अभद्र टिप्पणी की है, उसको लेकर अब तक तो अरब देश, इस्लामिक देश ही घेर रहे थे, लेकिन अब आतंकवादी संगठनों के निशाने पर भी भारत आ गया है। भारत कितनी ज्यादा नाजुक स्थिति में आ गया है नुपुर शर्मा के चलते, आप अंदाजा लगा सकते हैं। अब यहाँ सबसे अहम सवाल ये उठता है कि आखिर जब इतना कुछ हो रहा है, जब इतना बवाल खड़ा हो रहा है, इतना बवंडर खड़ा हो रहा है, तो नुपुर शर्मा की गिरफ्तारी क्यों नहीं की जा रही है? आखिर इसका जिम्मेदार कौन है? इस सवाल के जवाब में संजय राउत, जो शिवसेना के नेता हैं, संजय राउत, उन्होंने सटीक टिप्पणी करते हुए बीजेपी सरकार पर हमला बोला है। अलकायदा के हमले के बाद, धमकी के बाद शिवसेना संजय राउत ने एक बयान जारी किया है। उसमें उन्होंने कहा कि देश में सब ठीक था, लेकिन भाजपा के प्रवक्ता दो धर्मों में झगड़े लगाना चाहते हैं। अगर इस देश में कुछ होता है तो इसकी जिम्मेदार भाजपा है। हम लोग अपना काम करेंगे, लेकिन जिनकी वजह से ये सब हो रहा है वो कब संज्ञान लेंगे। अलकायदा से भारत को मिली धमकियों पर संजय राउत, शिवसेना, मुंबई। तो आप समझ सकते हैं कि संजय राउत ने बीजेपी सरकार को जिम्मेदार ठहराया है कि अगर भारत में कुछ भी हालात खराब हुए तो उसकी जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ सत्तारूढ़ दल भारतीय जनता पार्टी होगा। इसके साथ ही बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भी बीजेपी सरकार पर कड़ा हमला बोला है। उन्होंने 2 ट्वीट किए हैं, इंग्लिश में किए हैं, मैं आपको हिंदी में बताती हूँ। लिखती हैं कि मैं कुछ विनाशकारी भाजपा नेताओं की गई अभद्र टिप्पणियों की निंदा करती हूँ, जिसके परिणाम स्वरूप न केवल हिंसा फैली है बल्कि देश के ताने बाने का विभाजन हुआ, जिससे शांति और सौहार्द बिगड़ा है। इसके साथ ही वो अपने अगले ट्वीट में लिखती हैं कि भाजपा के आरोपी नेताओं को तुरंत गिरफ्तार किया जाए ताकि देश की एकता भंग ना हो और लोगों को मानसिक पीड़ा का सामना ना करना पड़े। तो लगातार गिरफ्तारी की मांग उठ रही है, इसके बावजूद बीजेपी सरकार सो रही है। विपक्ष के नेता समेत अरब देश, इस्लामिक देश और उसके साथ ही आतंकवादी संगठनों ने भी भारत को धमकी भरा पत्र जारी कर दिया है, लेकिन इसके बावजूद बीजेपी सरकार सो रही है। बीजेपी सरकार की कान पर जू नहीं रेंग रही है। पता नहीं किस बात का इंतजार है। बड़ी शांति से ढीली कार्रवाई की जा रही है, बट 10 दिनों बाद कार्रवाई की जाती है और दिखावटी कार्रवाई के नाम पर सिर्फ सस्पेंड किया जाता है। लगातार गिरफ्तारी की मांग उठती रहती है, कोई गिरफ्तारी नहीं होती है। अब जाकर अमित शाह की जो पुलिस है वो जागती है तो दिल्ली में FIR की जाती है, और अब गिरफ्तारी कब होगी ये तो भगवान ही जानता है। गिरफ्तारी को लेकर विपक्ष भी मांग कर रहा है, देश तो क्या विदेश भी मांग कर रहा है, लेकिन नुपुर शर्मा के तो इतने ठाठ हैं
कि बीजेपी सरकार लग रहा है कि उनके आगे घुटने टेक चुकी है। अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं की गई है और गिरफ्तारी क्यों नहीं की जा रही है इसका जवाब तो सिर्फ बीजेपी सरकार ही दे सकती है। जबकि सबकी निगाहें नुपुर शर्मा, नवीन कुमार जिंदल की गिरफ्तारी पर टिकी हुई हैं, लेकिन इसके बावजूद इस पर ढीली कार्रवाई लगातार जारी है। इसी चुप्पी पर कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा ने भी बीजेपी सरकार पर जबरदस्त हमला बोला है। क्या कह रहे हैं वो आप सुन लीजिए, फिर इसके बाद आपको आगे का मामला बताएंगे, लेकिन पहले इस बयान को ध्यान से सुनिए। पिछले दिनों भारत को लज्जित होना पड़ा, शर्मिंदा होना पड़ा। पूरा विश्व जिसके मन में एक छवि है भारत की, और वो अच्छी छवि है, पूरा विश्व हैरान रह गया कि भारत के सत्तारूढ़ दल के नफरती चेहरों से, उनके नफरती बयानों से और प्रधानमंत्री की चुप्पी से, और कई सालों की चुप्पी, 8 सालों की चुप्पी, गृह मंत्री चुप और विदेश मंत्री चुप, और ये तीनों, मुझसे ज्यादा आप समझते हैं, तीनों को बोलने का शौक है। ऐसा नहीं है कि बोलने का शौक नहीं है। इस मुद्दे पर जब इनकी अपनी पार्टी के लोग नफरत फैलाते हैं, ये चुप हैं। और विदेश मंत्री का कोई बयान अगर वायरल भी होता है तो वो बयान होता है जिसमें शब्द नेहरू जी के चुराए हुए होते हैं। लेकिन इस मुद्दे पर विदेश मंत्री चुप, पढ़े लिखे व्यक्ति हैं फिर भी चुप। पूरा विश्व देख रहा है कि ये चुप है। तो सुना आपने, इसी चुप्पी के चलते हिंदू मुस्लिम भाई भाई का नारा देने वाला भारत नफरत की आग में जल रहा है। मौन समर्थन मिल रहा है, इसीलिए हौसले बुलंद होते जा रहे हैं। लगातार सोशल मीडिया पर पहले ट्रोल करते थे, सोशल मीडिया पर पहले घटिया बयानबाजी होती थी, फिर सड़कों पर उतर आए और उसके बाद तब भी नहीं रोक लगाई गई, कोई सख्त कार्रवाई नहीं हुई, तो नेशनल टेलीविजन पर बैठकर कुछ भी अनाप शनाप बका जा रहा है। ये चुप्पी का ही नतीजा है कि देश बर्बाद हो रहा है। एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चुप्पी है, तो वहीं दूसरी तरफ भाजपाई तंत्र इस आग में घी डालने में जुटा हुआ है। वो कहते हैं ना कि जब देश जल रहा था तब नीरो बांसुरी बजा रहा था। कुछ ऐसा ही भारत का भी हाल होता जा रहा है। देश जल रहा है, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कोई बयान अभी तक सामने नहीं आया है। इसी 8 साल की चुप्पी पर पवन खेड़ा ने जबरदस्त सवाल उठाया है कि आखिर क्यों वो कोई बयान नहीं देते हैं, आखिर क्यों जो ये नफरत फैलाई जा रही है इस पर रोक नहीं लगाते हैं। और क्यों नहीं लगाते हैं ये तो आप बेहतर जानते हैं कि कैसी राजनीति अब देश में चल रही है, इस राजनीति के चलते कैसे देश बर्बाद हो रहा है। सवाल तो इस बात का है कि देश का क्या होगा, क्या देश भी श्रीलंका की तरह बर्बाद हो जाएगा? क्योंकि श्रीलंका जैसे हालात अब भारत में भी पैदा किए जा रहे हैं, भारत में भी ऐसे ही हालात हो रहे हैं जैसे कि श्रीलंका में हुए। तो क्या भारत में भी हिंदू मुस्लिम के नाम पर अब देश बर्बाद होने की कगार पर आकर खड़ा हो गया है? इस पूरी खबर पर और नुपुर शर्मा की गिरफ्तारी क्यों नहीं हो रही है, इस पर आपका क्या कहना है कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, सब्सक्राइबर बटन दबाएं, बेल आइकन दबाएं ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। फिर मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं।